अब ये बात उठ रही है, प्रश्न उठ रहा है कि किसी व्यक्ति को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है क्या? शरीर में है, जिंदा है, उसको हैक करके पूरे व्यक्ति को हैक कर लिया जाए, उसकी सोल को हैक कर लिया जाए और उस बॉडी को यूज़ किया जाए और उसकी बीइंग को जो है ऐसा डीएक्टिवेट सा कर दिया जाए और उसको डीएक्टिव उसकी हाँ उसकी उसकी बॉडी जो है डीएक्टिवेट हुई और उसके जो है उसके मन का प्रयोग किया जा रहा है, उसके शरीर का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी स्मृतियों का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी जो भी ट्रेनिंग्स है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यह पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी जो है थोड़ा अलग लेवल पे ये काम हो रहा है इस गोल्डन एरा में ना, ऐसा काम हो रहा है। तो अब ये जो है, ये जो पत्री जी वाली घटना अभी निकली, तो जैसा सोम जी ने बताया कि जो है उनकी बॉडी को जो है 2 साल के लिए दूसरी अपना डिवाइन जो बीइंग है, हायर बीइंग है, हायर बीइंग ने आई और उसे यूज़ किया उस बॉडी को फॉर 2 इयर्स, है ना। इस 2 साल में जो है उनका परिवार बिखर गया, उनकी पत्नी और बच्ची को जो है सफ़र करना पड़ा और उसके बाद में वो नॉर्मल लाइफ उनकी ऐसे जनरली नहीं हो पाई। फिर उनकी पत्नी को अपना कुछ काम करना पड़ा, जॉब करना पड़ा, अपनी बेटी को पालना पड़ा, वो सब करना पड़ा। तो ये जो एक आप देखते रहे हैं कि गाँव में अपना कई लोग रहते हैं ना कि देव आ गया, देवता आ गया और फिर उसकी आवाज़ बदल गई, सब बदल गई और फिर कुछ का वो अलग अलग चीज़ें बताने लगता है और जो है लोग झाड़ता है। अब ऐसे लोगों को हमने बहुत देखा है क्योंकि हम जंगलों में, गाँव में वहीं रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल पता चला कि यंग बच्चा है, गांव का बच्चा है, कुछ भी नहीं, और वो उस समय के बच्चे यानी जो कभी ज़िंदगी बस में न बैठा हो, ऐसे घने जंगलों में रहने वाले लोग, कभी बस में न बैठा हो, कहीं बाहर किसी शहर न देखा हो उसने, कोई ट्रेन नहीं देखी, कोई शहर नहीं देखा, कोई बस में नहीं बैठा, कोई व्हीकल यूज़ नहीं किया। तो ऐसे बच्चों को भी हमने देखा वो, और उसके बाद में उनकी बातचीत बिल्कुल बदल जाती है, स्मार्ट बातचीत, अंगूठा छाप, और वो जो है बहुत सारे काम करते रहे, ऐसे हमने देखा है उस समय पर्टिकुलर टाइम में। और मिरेकल्स उनके सामने ऐसे घटते रहे और मिरेकल्स हमारी आंखों के सामने हमने देखा भी है, वो भी देखा है। क्या तो सिद्धियाँ तो हमारे पास भी आई हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी उससे बाहर हो गए, मिसयूज़ नहीं हुआ उसका। हमारे यहाँ बहुत छोटी उम्र में आ गई थी हमारे पास तो सिद्धियाँ। हाँ, तो लेकिन जो है ये उसको देखा आपने, एक लोहार बच्चा था, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो 16 साल का बच्चा रहा होगा। तो उसके साथ जो है 16 साल का बच्चा, और वो अपना काम करता था कि पिताजी नहीं थे, उसे काम करना था और बचपन से सिखाया भी गया था, तो उसे अपना परिवार चलाता था, वो घर का मुखिया था, 16 साल का बच्चा। तो उसको वो सिद्धियाँ आ गई, तो बहुत सारे मिरेकल्स करता था। तो मिरेकल्स तो संभव है क्योंकि उस समय वो हैक हो जाता था। उस हैकिंग टाइम में हमने उसे बोल दिया एक बार, तो उस समय जो है हम तो खैर उस समय कॉलेज स्टूडेंट थे, और हम कॉलेज स्टूडेंट के साथ हम बहुत सारे काम भी करते रहे हमेशा, बहुत, हाँ, सोशल वर्क करते रहे, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट रहे, जर्नलिस्ट रहे। स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में हम बहुत सारे काम करते थे, साहित्यकार रहे, कॉलमिस्ट रहे, दुनिया भर की चीज़ें करते रहे। तो उस समय जो है हमने फिर उस समय उससे कह दिया कि यार तुम्हारे पास आए हैं, कुछ खिलाओगे नहीं, मीठा वीठा कुछ अच्छा खिलाओ, जबकि वो गरीब आदमी था। उसके पास जो है मीठा खिलाना यानी उसकी औकात के बाहर की चीज़ थी कि मीठा कैसे बनाएगा और कैसे खिलाएगा। वो तो अब किसी प्रकार से चावल और कोई अपना कहीं से कुछ साग पात मिला के उबाल के अपना किसी प्रकार से खा ले 2 वक्त का, उतनी ही उसकी क्षमता थी। और हम उसके लिए भी मतलब कुछ कुछ ले जाते रहते थे, जो भी चीज़ें होती थी। तो अपना जो है ऐसा कह तो दिया हमने, फिर हमें तुरंत समझ में आया कि हमने क्या कह दिया, कि इसके पास तो वो संभावना है नहीं। तो फाइनेंशियली भी हम जैसा होता था वो सब हेल्प वगैरह उसको करते भी थे। तो उसने कहा कि अरे ठहरो महाराज। अच्छा, हम सूट वूट पहनते थे लेकिन वो हमें महाराज कहता था। हम उस ज़माने में जीन्स और ये वो, हाँ, ऐसा पहनते थे और अपने पैटर्न पे, हमारे टेलर्स होते थे और वो कहते थे बताओ आप अपना डिज़ाइन बताओ, कि उनको मालूम होता था कि हम जो पहनेंगे वो फैशन बनेगा और हम जो पहनेंगे हम अपने मन का बताएंगे। हम बताते थे कि ऐसा 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 ऐसा, उनको दिमाग में बैठता था, फिर वो ऐसा बनाते थे और वो फिर फैशन बनता था। वो आसपास के 5-10 जिलों में फैल जाता था, बाकी जगह भी फैल जाता था। तो अपना जो है हमने जब कहा उससे, तो उसने जो है
राख ली, वो जो धुने की राख होती है ना, धुना जलता रहता है, तो धुने की राख ली, राख लेकर के उसमें मैश करता रहा, हाँ महाराज खिलाते, मैश करता रहा, मैश करता रहा, मैश करता रहा। उसने 12-15 मिनट लगा दिए उसमें। 12-15 मिनट बाद उसने अपना राख जो है ऐसे उठाई, वो आपस में संगनित हो गई थी, ऐसे ऐसे करके जुड़ गई थी। ऐसा बोले लो महाराज खाओ, ऐसा करके वो हमें दे दी। और वो फिर हमने खाई, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत क्लोज था बंदा। हमने कहा जो दे रहा है मना नहीं करेंगे इसको, तो हमने खाई वह। और क्या मिठाई थी वह, क्या स्वीट था वह। वैसा स्वीट हमने कभी नहीं खाया, किसी शॉप में नहीं मिल सकता वैसा स्वीट। हमने 5 स्टार 7 स्टार सारी संस्कृतियाँ जी हैं, हर लेवल का हमने भोजन किया हुआ है, हर लेवल पे हमने वो सब किया है। तो वह जो है वह चीज़ हमें नहीं मिली। तो अब जो है उस समय में क्या हो रहा है, वह जो देव आ रहे हैं या कुछ है, उस समय वो हैक हो जाता था। और फिर जो है उससे पूछो तो फिर अपना बताता था, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, यह देवता हूँ, इस जगह पर हूँ, ऐसा हूँ। और बाद में भी अपना कुछ करो तो धीरे धीरे बताता था, हाँ कुछ कुछ ऐसा है, यह है, शायद ऐसा है। उस समय मैं नहीं होता हूँ, मैं बोलता था उस समय मैं नहीं होता हूँ। हाँ, साधना और मुक्ति में इसका क्या रोल है? तो साधना में इसका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। ये भाई कोई हायर बीइंग आपको हैक कर रही है, तो आपको यदि हैक कर रही है तो इसमें आपकी साधना उसमें कोई ग्रो नहीं होगी। ये सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ एक अलग मार्ग है और साधना एक अलग मार्ग है। साधना तो बड़ा सीधा साधा मार्ग है ना। साधना हम कहते हैं, साधना यानी कोई जादू चमत्कार है, मतलब वो साधना नहीं है। मिरेकल्स नहीं होते साधना में, कोई सीधी सीधी बात है, यह करोगे तो यह होगा, है कि नहीं। 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 होगा। साधना का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा का वैसा समझना, जो जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करना, है ना। तो इससे जो है जो जैसा है जिसको वैसा का वैसा स्वीकार करना, जो जैसा है वैसा का वैसा समझना, उसको जो है किसी रिलेटिविटी में नहीं समझना है, इन्फ्लुएंस सिस्टम के सहारे नहीं समझना है। तो फिर जो है जैसा का तैसा हम जानेंगे तब वह रियल फैक्ट होगा। अभी फैक्ट्स क्या है हमारे लिए, जो इन्फ्लुएंस सिस्टम बताती है ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो वैसा है, उसके हिसाब से हाँ यह फैक्ट है। ये फैक्ट इन्फ्लुएंसेस फैक्ट है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के द्वारा प्रोजेक्टेड फैक्ट है ये प्रोजेक्टेड फैक्ट है, रियल फैक्ट नहीं है। रियल फैक्ट वहाँ पर होगा कि जब आप निर्मल दृष्टि से देख रहे हो, जब आपके पास कोई भाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रियली जो जैसा का तैसा देख रहे हैं। वहाँ पर कोई विचार नहीं है, कोई थॉट नहीं है, थॉटलेसनेस के साथ में देखा जा रहा है। वहाँ कोई दृष्टा भी नहीं बचता और कोई दृश्य भी नहीं बचता, न कोई ऑब्जर्वर है न कोई ऑब्जेक्ट है। तब जो है, और ना ही उनके बीच का कोई संबंध है, तब जो है वननेस आती है। वो जब वो तब दृष्टि होती है, तब वह घटता है देखना, तब वह हैपनिंग होती है देखने की। तो इस प्रकार से जो जैसा है, जो जैसा है, जैसा का तैसा यदि जाना जा रहा है, तो वह साधना है। थोड़ा जोर से पूछो। साधक जो है अगर वो स्ट्रांग है तो उसको हैक कैसे किया जा सकता है? हाँ, जो साधक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसको हैक नहीं किया जा सकता। जो साधक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसको हैक नहीं किया जा सकता। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि कई साधक जो है ना पोलाइट होते हैं, स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन पोलाइट है अच्छे साधक, अच्छे साधक हैं लेकिन पोलाइट हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो वो हैक कर लिए जाते हैं। अच्छा, यह बात जो है बहुत ज़्यादा हुई, ये इस गोल्डन एरा में हमने ये बात कही कि ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ जो है अच्छी सोल्स हैं, अच्छी बीइंग्स हैं और साधक भी हैं, अच्छे साधक भी हैं, तो उनको जो है हैक कर लिया जा रहा है। किसी गलत एंटिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, हायर बीइंग्स के द्वारा किया जा रहा है। हायर बीइंग्स उसको अपना यूज़ करेगी, यूज़ करके छोड़ेगी, लेकिन जब छोड़ेगी तो उसको अपग्रेड करके छोड़ेगी, मतलब उसका कुछ दे के जाएगी कि हमने यूज़ किया, सॉरी लेकिन ज़रूरी था, लेकिन उसको कुछ डिवाइन ग्रेस दे के जाएगी। कि कई बार परमिशंस ली जाती हैं, कई बार नहीं ली जाती हैं। जब ज़रूरी है तो परमिशंस ली जाएंगी, कोशिश की जाएगी, नहीं मिलेगी तो हैक कर लिया जाएगा। एनी हाउ, जब जो चीज़ होनी है वो कर दी जाएगी, इस प्रकार से हो जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये गोल्डन एरा में ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो हम तो कहते हैं कि साधक को थोड़ा स्वार्थी भी होना चाहिए। स्वार्थी का मतलब स्व का अर्थ जानने की कोशिश करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। भाई हमारा एक एम है, अपनी साधना करनी है, अपनी सब सध जाएगी तब बात का बाद में देखेंगे। अरे भाई मेरे पास मेरी जेब में धन होगा तब तो मैं धन बांटूंगा। अरे मेरी साधना जब फलित हो गई,
और मुझे ज्ञान मिल गया, तब तो मैं ज्ञान बांटूंगा ना। इसके पहले मैं जो बांट रहा हूँ वो कचरा है, गार्बेज है, स्पिरिचुअल गार्बेज है। क्या बट रहा है दुनिया में? 99% स्पिरिचुअल गार्बेज बट रहा है स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर जो है स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जा रहा है। हाँ, वो स्पिरिचुअल गार्बेज इतना डेकोरेटेड है, उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जो रियल जो जानकार है, हो सकता है उसके पास उतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ना भी हो सकता है उसके पास डेटाज ना हो सकता है उसको वेद शास्त्र ना आते हो सकता है उसको श्लोक ना आते हों, कुछ भी ना आता हो, लेकिन वह एनलाइटेंड है, वो बंदा एनलाइटेंड है, और उसे एक श्लोक भी नहीं आता। संस्कृत का एक श्लोक बता दो, उसका मीनिंग नहीं बता सकता। मैं आती नहीं लैंग्वेज, मुझे क्या करूँ भाई? मैं अपनी देशी भाषा में बताऊँगा कि क्या होता है। जो मुझे होता है मैं वो बता सकता हूँ, इधर उधर का उधार मुझे क्या लेना देना, वो तो उधार ज्ञान ही है ना। वेद शास्त्र क्या है? उधार ज्ञान है ना। अरे भाई किसी को घटा है, वो लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं घटा ना। मुझे जो घटेगा और मैं बोलूँगा तो वह वेद है, वह शास्त्र है, और वह शास्त्र मेरी भाषा में होगा। कोई जरूरी है वैसे संस्कृत भाषा में ही हो, मेरी लैंग्वेज में होगा। तो तुलसीदास जी ने खड़ी बोली में रामायण बोली है। हाँ हाँ हाँ, जो जिसको जो घटा उस भाषा में बोलेगा। हाँ लल्ला दे थी ना, लल्ला। हाँ लल्ला हुई है, उसने उसने कौन सा पढ़ाई की थी? डोगरी भाषा में बोली होगी। नहीं, कश्मीरी में। कश्मीरी में। और जो उनके वाक्य है ना, उन पे आजकल रिसर्च चल रहा है। तो लल्ला हुई, लल्ला को घट गया तो घट गया, वो अपने ढंग से जी, नेकेट रहती थी, नंगी रहती थी, बिल्कुल कपड़े नहीं पहनती थी, उसको अपने ढंग से जीती थी। और जो है उस मुस्लिम धर्म ने उसको स्वीकार किया, जन्मी मुस्लिम धर्म में थी, मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते। अच्छा, हिंदू धर्म में जी, कश्मीरी पंडित थी, लेकिन मुसलमानों ने भी उसे स्वीकार किया। मुसलमान सबने स्वीकार किया उसे, सबने स्वीकार किया, एज इट इज स्वीकार किया, है ना। हाँ, हम अभी जो हैकिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अगर हायर बीइंग्स जो हैं इस एज में किसी को हैक करते हैं तो उसको ग्रेस दे के जाते हैं, है ना। तो इसमें सही या गलत तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। क्या वो सही है करना, मतलब इंडिविजुअल के लिए, या फिर देखो सही गलत की जहाँ भी बात आती है वो तो है, ये इस सेपरेशंस की बातें हैं ना, ये संसारिक बातें हैं, सही गलत संसारिक बातें। संसार में सही होता है, गलत होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, क्योंकि यह डुअलिटी है, ठीक है ना। अंधकार होता है, प्रकाश होता है। यदि एक हाइट पे जाकर के किसी वननेस से देखा जाए तो ना लाइट होती है ना डार्कनेस होती है, अंधकार और प्रकाश होता ही नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। दो कैसे होंगे? अच्छा बुरा होता ही नहीं है, डिग्रीज का फर्क है, परिभाषा का फर्क है। अच्छा और बुरा होगा कैसे? पाप और पुण्य होगा कैसे? ये पाप पुण्य तो बस छोटी बुद्धि की बातें हैं ना, छोटे लेवल की बातें हैं, अच्छा बुरा। आपने एक स्टोरी बताई थी, जिड्डू कृष्णमूर्ति जब बुद्धा की बॉडी एस्टैब्लिश आपकी कॉन्वर्सेशन में है, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति ने मना कर दिया था कि वो ऐसा नहीं अलाउ करेंगे। तो वो पूरी एग्जिस्टेंस चाह रही थी कि वो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो पहुँचे उनके थ्रू, वर्ल्ड टीचर बने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ एग्जिस्टेंस है और एक तरफ इंडिविजुअल अगर साधक है वो, तो ये आपस में चल रहा है वननेस, ये वो भी वननेस ही हुई ना कि वो इसको हम समझ गए। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। पहली बात तो ये बात करेंगे कि हमने शिवोहम ध्यान दिया है, ठीक है, एक विधि दी है। तो शिवोहम ध्यान में जो है एक प्रोटेक्शन लेयर की हमने दी है। 10 दिसंबर वाले ध्यान में प्रोटेक्शन लेयर दी है। प्रोटेक्शन लेयर क्यों दी है? इसलिए दी है कि कोई साधक कहता है कि मैंने जो है इधर उधर के पचड़ों में नहीं पड़ना है, मुझे ये लंबा वाला रास्ता नहीं चाहिए, मेरा ये सीधा रास्ता है ना। मैंने अपना काम करना है, जयराम जी की दुनिया कहाँ जा रही मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं। मैं अपनी मुक्ति के लिए आया, अपनी मुक्ति करूँगा। मेरी मुक्ति घट जाएगी तो उसके बाद में मुझसे जो बटना है बटेगा, नहीं बटना है नहीं बटेगा, मुझे हिसाब किताब नहीं वाला। मेरा कोई गुणा गणित नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ता, गुणा भाग मेरा है ही नहीं, मुझे गुणा भाग से कोई लेना देना ही नहीं। तो कोई अपना सीधी सादी बात करता है तो भाई सीधी सादी बात कर रहा है तो भाई प्रोटेक्शन लेयर, क्योंकि तुमको कोई हैक नहीं कर सकता। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ क्या हुआ? क्या अस्तित्व चाहता था? अरे भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चाहती थी, जो उसके लिए बनाई गई थी। वह चाहती थी कि बुद्ध का वह जन्म हो, मैत्रेय नाम का जन्म हो, जो कि भगवान बुद्ध ने कहा था सुजाता से कि सुजाता तेरा यह प्रश्न जो है इसका मैं उत्तर दूंगा, लेकिन जब समय आएगा तब दूंगा। तब जो है मैत्रेय के रूप में मैं जन्मूंगा और तुझे तेरा उत्तर दे दूंगा।
क्योंकि तेरा जो प्रश्न है उसका वक्त आया नहीं, तेरा प्रश्न बिल्कुल सही है, सार्थक है, लेकिन इस एरा में, इस युग में इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जा सकता। अस्तित्व के हिसाब से अभी वह समय नहीं आया, तो इस नियम को भंग नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि प्रश्न उठा है और तू मेरी प्रिय है, तूने मेरी सेवा करी है और तूने प्रश्न किया है, एक बुद्ध से प्रश्न किया है और सार्थक प्रश्न है, तो सार्थक प्रश्न है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, तो मैं दूंगा। कैसे दूंगा? मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरा निर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण होगा। लेकिन जो है इसके लिए भी कोई सिस्टम क्रिएट करूंगा और सिस्टम क्रिएट किया उन्होंने अपनी जो है दूसरी, तीसरी और चौथी बॉडी है ना, ईथरिक बॉडी और कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, इन 3 बॉडीज़ को जो है एनर्जाइज करके जो है कॉस्मॉस में स्टेबल कर दिया कि 2500 साल के बाद में यह इसका जन्म होगा वापस इस धरती पे। जन्म कैसे होगा? इसका जन्म इस तरीके से होगा कि वह कोई बच्चा होगा या कोई भी ऐसी बॉडी होगी तो उसके 3 बॉडी को ये तीन बॉडियाँ रिप्लेस कर देंगे। 7 बॉडीज़ होती हैं कुल, तो 7 बॉडीज़ में फिजिकल बॉडी को छोड़ के मेटाफिजिकल कुल 4 बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना। एक है फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये 4 बॉडी होती है। तो 3 बॉडियों को होगा जो आपका फिजिकल बॉडीज़ होती हैं, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी जिसे आत्मिक शरीर कहते हैं, आत्मकाया कहते हैं, और जो है ब्रह्म काया है कॉस्मिक बॉडी, और बॉडीलेस बॉडी जिसे हम शिव काया कहते हैं। तो यह जो है ये रिप्लेसेबल नहीं है, ये रिप्लेस नहीं होती। शिव काया तो एक ही है, उसका तो रिप्लेस का सवाल नहीं होता। नीचे की 2 कायाएँ जो रिप्लेस नहीं होती हैं, ये 3 बॉडी के साथ संभावना है कि रिप्लेस हो सकती हैं। तो इस 3 बॉडियों को जो है ये 3 बॉडियाँ रिप्लेस होंगी, ये 3 बॉडियाँ जो रिप्लेस होंगी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो है उस विज्ञान के साथ में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई गई, जिसमें लिटविटर और अपना एनी बेसेंट और ये सब थे। एग्जिस्टेंस की कोशिश नहीं थी वो कुछ लोगों की कोशिश थी। उनका कहना है कि किसी बुद्ध का वचन है, उस समय दिया गया, तो बुद्ध का वचन फेल कैसे हो सकता है? 2500 साल होने को आ गए, अभी तक जन्म नहीं हुआ भाई। 2500 साल हो गए और अभी तक जन्म नहीं हुआ। वो मैत्रेय का जन्म नहीं हुआ, तो मैत्रेय का जन्म नहीं हो रहा है तो ये लेट हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बुद्ध का वचन है और अस्तित्व उसको पूरा ना करे, एग्जिस्टेंस उसको पूरा ना करे? ऐसा असंभव है ही नहीं। फायदा तो हुआ ना जिद्दू कृष्णमूर्ति को। हाँ, इससे फायदा हो गया जिद्दू कृष्णमूर्ति को कि वह जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है उससे एनलाइटेंड हो गए। उन्होंने इनकार किया वहाँ पर कि मैं इसके लिए इनकार करता हूँ, और क्या उसके दिया कि मैं तो ऑलरेडी एनलाइटेंड हो गया हूँ, मैं इस समय एनलाइटेंड बीइंग हूँ, तो मुझे किसी दूसरी बॉडी को जरूरत क्या है अपने भीतर उतारने की? कोई जरूरत ही नहीं है, मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ। तो इस प्रकार से वो घटना घटी है। तो अब ये जो है उन्होंने हैकिंग को इनकार कर दिया, ठीक है, वो स्ट्रांग थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अब पत्री जी की बात उठी तो पत्री जी बहुत सॉफ्ट नेचर थे, उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, क्या है, हायर बीइंग है, यूज़ करना चाहती है कुछ जगत कल्याण के लिए, तो ठीक है, अब ठीक है, मेरे साथ जो भी होगा होगा, लेकिन किसी का भला हो रहा है तो हो जाए, दूसरों के साथ को भला हो, करुणा, इसको करुणा कहते हैं। उसकी फैमिली उसके साथ अटैच थी, हाँ। क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा था, मतलब वो तो सफर किया ना, वो जिसने हैक किया था उसको तो उठाना पड़ेगा उसका। हाँ, वो बीइंग तो ऑलरेडी उसके लिए तैयार होके आई ना। वो जो उसकी उनकी पत्री जी की जो वाइफ है और जो बेटी हैं, उसके जो बहुत सारे कर्म प्रारब्ध हैं, उनके कर्म प्रारब्ध को वो डिसॉल्व करेगी, वो हायर बीइंग डिसॉल्व करेगी, वो जो है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। ये सांसारिक सपोर्ट ऐसा है, उनको बराबर जॉब भी मिल गया होगा, उनको कुछ सफ़र हुआ, लेकिन आप उनके जीवन में झांक के देखोगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई होगी, जो प्रॉब्लम रही होगी वो सॉल्व भी हो गई होगी। जो भी हैकर है, जो भी हैक करता है, उसके जो कर्म, जो जिसको हैक करता है उसके कर्मास का भी तो उसको, हाँ, उसके कर्मास उसको भोगने पड़ेंगे। तो वह अपने उसकी क्षमता होती है तभी तो हैक कर रहा है ना, उस कर्मास को भोगने की। या फिर जो निगेटिव बीइंग्स है उसका हिसाब किताब नहीं रखते, तो वैसे ही भोगी रही, बोले और भोग लेंगे, उसमें क्या है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें क्या लेना देना, हमें पता कैसे लगाया जा सकता है कि आप किसी ने हैक किया हुआ है? ये पता कैसे लगाया जा सकता है? वो तो हैक पर्सन थोड़ा अलग ही दिखता है, हैक पर्सन नॉर्मल नहीं दिखेगा, वो अलग ही दिखेगा, वो ऑपरेटेड दिखेगा। हालांकि उसको देखने के लिए आँख चाहिए, हर कोई नहीं देख सकता, और देखने के लिए भी वो आँख चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए, विजडम चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए। अब वो ये कोई ऐसी चीज़ें थोड़ी नहीं जो कॉमन मैन दिखेगा, तो वह दृष्टि जो है लाखों में एक आदमी के पास होगी जो देख पाएगा। कॉमन मैन के पास तो दृष्टि नहीं होती ना, कॉमन मैन तो सोया हुआ बंदा है, सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेटेड है। उसके नॉलेज की कीमत क्या है, उसकी औकात कितनी है, उसकी खोपड़ी की बखत कितनी है, वो क्या समझ पाएगा।
वो तो वही समझ पाएगा जिसका कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा है, जो कि जिसका राइट इंटेलिजेंस ग्रो हो चुका है, उसके पास ही दृष्टि होगी ना। दृष्टि सबके पास कैसे होगी, है ना। एक और क्वेश्चन, जैसे जोर से। जब हम किसी से जब लोग किसी से इनिशिएशन लेते हैं जैसे गुरुज वगैरह, और फिर वो उनका जो मंत्रा है कुछ सिखाने से पहले वो मंत्रा चैंटिंग करते हैं, क्या वो गुरु की प्रेजेंस उनके थ्रू काम करती है जब वो कोई जो चीज़ जैसे सिखा रहे हैं बाकी लोगों को, तो उस टाइम पर वो उस ड्यूरेशन के लिए ही वो उस बॉडी का यूज़ करते हैं, या फिर और भी ज़्यादा कंट्रोल दे देता है अनकॉन्शियसली एक ह्यूमन? अब देखिए कि ये वाली बातें जो है पहले गुरु अपना दीक्षा दे करके मंत्रास दिया करते थे किसी ज़माने में, और वह चीज़ें काम किया करती थी। आज के समय में भी ऐसा हो रहा है ना, पहले भी होता होगा कि आज के समय में जो है बहुत सारे ऐसे गुरुज मंत्रा दे रहे हैं जो गुरु हैं ही नहीं, और जो मंत्रा दे रहे हैं वो मंत्रा भी नहीं है। भाई हर व्यक्ति का मंत्र अलग होगा। कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये एक बॉडी खड़ी है, इसके अलाइनमेंट क्या बिगड़े हुए हैं, अलाइनमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिगड़े हैं 7 चक्रास के एनर्जी के। तो उस अलाइनमेंट को कौन सा मंत्र ठीक कर सकता है, कौन सा ऐसा मंत्र दूं कि इसका अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट हो जाए। राइट अलाइनमेंट हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वह चीज़ दी जाती थी। अब तो अब एक कॉमन मंत्र है, वो हजारों लाखों लोगों को दिया जा रहा है। अरे 2 लोगों का एक मंत्र एक जैसा कैसे हो सकता है? 2 बीइंग एक साथ एक हो कैसे सकती है? हर बीइंग यूनिक बीइंग है। एवरी बीइंग इज यूनिक बीइंग, कि 2 आपस में उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जब पॉसिबल ही नहीं है तो 2 लोगों का मंत्र एक जैसा कैसे हो सकता है? यूनिक बीइंग का मतलब है कि उनके अलाइनमेंट अलग अलग तरीके से बिगड़े हुए हैं, सिमिलरली नहीं बिगड़े हुए। भाई यूनिक बीइंग का क्या मतलब होता है? इसको हम कहते हैं यूनिक बीमारी। हर व्यक्ति यूनिक बीमारी है यूनिक बीइंग की जगह में, है ना। तो मतलब जो है उसका अलाइनमेंट अलग अलग तरीके से बिगड़ा हुआ है, तो उसको जो है अलग अलग किस्म का मंत्र दिया जाता है। तो जब वो अलग अलग किस्म का मंत्र दे रहा है मतलब वो गुरु है, सच में गुरु है, सच में गुरु दिया है, वो किया है, तो उसके माध्यम से जो है वो कोई चीज़ संप्रेषित कर रहा है, कुछ एनर्जी को दे रहा है। तो एनर्जी को दे रहा है तो वो उसको जो मुक्त करने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने जो है एंट्री करने की वो ले ली, परमिशन ले ली कि ठीक है सरेंडर सरेंडर, ये मंत्र दिया एक्सेप्ट एक्सेप्ट, करेगा ठीक है। तो उसने डोर दे दिया, जब भी वो मंत्र जाप करेगा गुरु की एनर्जी उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगी, और घुस करके क्या करेगी, उसके सारे कर्मास को जो है वह क्लीन करने की कोशिश करेगी, क्लिनजिंग की वह विधि करेगी। लेकिन यह विधि आजकल काम नहीं करती है। अब जो है ये कॉस्मॉस में जो जितने प्रकार की एनर्जीज़ हैं, जितने प्रकार के सैटेलाइट हैं और ये हैं और वो हैं और फलाने हैं ठिकाने हैं ये है, और जिस प्रकार का जो बहुत सारे अपना तथ्य हो गए हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ये वो फलाना ठिकाना, तो कहीं कहीं कम करती भी होगी तो वो बहुत छोटे परसेंटेज में उस तरीके से काम नहीं करती है जब जो फेयर एनर्जीज हुआ करती थी और बहुत कम पॉपुलेशन हुआ करती थी और अपना जो है गो स्लो लाइफ हुआ करती थी। ये चीज़ गो स्लो लाइफ के लिए अभी जिसको पॉइंट आउट किया जाने, पॉइंट पकड़ना चाहिए, पिन पॉइंट जो बात करनी चाहिए कि गो स्लो लाइफ में ये चीज़ काम करती है। इस प्रकार की चीज़ें मंत्रा अभी भी जो है आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, जादू टोना टोटका ये सब भी वो इसी किस्म के साइंस हैं। थोड़ा कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, जो टोना टोटका ये वो सब जो होता है ना, सब पॉजिटिव और नेगेटिव, यही सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें उस समय में ज़्यादा काम किया करती थी, अभी भी काम करती है लेकिन उनकी ताकत बहुत कम हो चुकी है। नेगेटिव पावर्स की भी ताकत जो है वो कम हो चुकी है, पॉजिटिव वालों की भी कम हो चुकी है। तो उस समय में ज़्यादा काम किया करते थे, है ना। तो बस्तर में जो है, बस्तर के जो आदिवासी हुआ करते थे, क्या पावर, हम जिस इलाके में जिन आदिवासियों के ज़बरदस्त पावर हुआ करता था उनका। वो तो अपना एक पेड़ को देख के, अपना मोटा पेड़ है बिल्कुल, टनों का पेड़ है, 2 मिनट के अंदर सुखा के बता दें, काला कर दें, सब देख करके। हम हमारे आंखों के सामने की घटना है। बस्तर की एक घटना है कि ये जो है एक अपना उस ज़माने में वो पुराने से कोई नया सा ट्रक आया था, ट्रक बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी। वो ट्रक लेकर के कोई ठेकेदार अपना सड़क बनाने चला, एक आदिवासी आया, बोले क्या कर रहा है? बोले सड़क बना रहा हूँ। बोले यहाँ सड़क वड़क नहीं बनाने की है। बोले नहीं सरकार का आदेश है। बोले यहाँ कोई सरकार वरकार नहीं होती, हम हैं बस, दैट्स ऑल, नेचर है और हम हैं, कोई सरकार नहीं होती, सरकार उधर होती है, जहाँ सरकार होती है वहाँ जा, ये सरकार के अंदर में नहीं आता इलाका, ये हमारा जंगल है, ये कोई देश नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ कोई सरकार वरकार नहीं होती, तो निकल यहाँ से। तो वो बोला हट यहाँ से, सरकार होती है, पुलिस होती है, ये होता है, फलाना होता है, तुझे नहीं समझता, यहाँ सड़क बन के रहेगी। तो ठेकेदार ने जो अपने उसको ड्राइवर को कहा चल निकाल गाड़ी। तो उसने जो है अपना तीर कमान लिया और जो है एक रेखा खींच दी, एक रेखा खींच दी वहाँ पे। बोले इससे आगे ट्रक नहीं जाएगा। तो वहाँ की ज़मीनें ऐसी हैं कि वो मुरुम के जो पहाड़ वहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ट्रक जो है जनरली घुस भी जाते हैं।
थोड़े दिक्कत से, तो वो जो है वो उसको उनको अच्छा बनाना था। एक रेखा खींची तीर धनुष से और बोला देख मैं तेरे को समझा रहा हूँ, समझ जा तो ठीक, ये रेखा खींच दी, इसके आप पार नहीं जाना। और जाने लगा, इसने हंसने लगा, बोले बेवकूफ़, एक लाइन खींच दी, लाइन खींचने से कुछ होता है क्या? और उसने कहा चल निकाल, और वो आदिवासी जंगल में जाने लगा। इधर जो है वो ट्रक गया और जैसे ही वो उधर पहुंचा ब्लास्ट हो गया, पूरे ट्रक के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए, ड्राइवर भी मर गया और वो ठेकेदार दूर खड़ा था वो बच गया। और वो जो घबराया और उसके बाद वो भागा, उसे बोले मैंने यहाँ ठेकेदारी करनी नहीं है। तो इस प्रकार के जो है, इस प्रकार की अपना जो है ताकतें और पावर्स और ये सब सारी चीज़ें काम करती रही हैं। तो गुरु इस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करता रहा कि परमिशन दो कि मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाऊं। तो इस तरीके से मैं प्रवेश करूंगा, मेरी अपनी एनर्जी सिस्टम में, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करेगा, गुरु प्रवेश करेगा, मतलब वो सिस्टम मेरा प्रवेश करेगा और तुम्हारे अंदर जाके क्लिनजिंग कर देगा। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि क्लिनजिंग के लिए बिल्कुल नॉर्मल मेथड्स होनी चाहिए। क्या नॉर्मल मेथड्स होनी चाहिए? क्लिनजिंग की सीधी मेथड दे दी कि आप अपने आप को अप्लाई करो उस मेथड को, कि मेरे संस्कार हैं, भीतर हैं, सबकॉन्शियस माइंड में इतना हमारा गार्बेज है, इस गार्बेज को कैसे क्लीन करना है। तो सजेशंस दोगे, अपनी पावर को अपने भीतर यूज़ करोगे और उसको क्लीन करोगे। किसी दूसरे को एंट्री देने के बजाय आप खुद क्लीन करो, है ना। हम आपकी फ्री विल का ज़्यादा सम्मान करते हैं, हमारे पास यदि मन पढ़ने की क्षमता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? मन पढ़ने की क्षमता मतलब किसी की हिंसा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हाँ, तो नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। अब क्लिनजिंग का काम है, हमको बताएंगे मेथड है, हम ये भी सिखा भी देते हैं, ये भी कर देते हैं, लेकिन करना आपने है, आपका काम है। जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, सब इतना ही, है ना। और क्लिनजिंग खुद करनी चाहिए। हम कहते हैं साधना खुद करो, और हम आपकी फ्री विल का पूरा सम्मान करते हैं, हम आपकी बीइंग का 100% सम्मान करते हैं, ठीक है ना। हम बता देते हैं कि क्या है, कैसा है, यह है कि जितना स्वीकार करना है करो, नहीं करना है ना करो, आपकी फ्री विल है ना। तो वो जो है इस प्रकार की चीज़ें हैं, काम करती रही हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन जो मैं पूछ रही थी कि गुरु वाला मंत्र, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी गुरु ने योगा इस्टेब्लिश किया है ना, वो एक योग परंपरा, और फिर ऐसा सेटअप बनाया कि वो परंपरा आगे बढ़ती रहे सबको, है ना। तो उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ प्रोसेस बनाया गया और वो आगे टीचर्स को बनाने के लिए वो प्रोसेस को फॉलो किया गया। मंत्रा मतलब उनको इन्वोक कराना सिखाया गया कि कैसे करें। तो मैं ये पूछ रही थी, क्या वो जो चले गए हैं जो गुरु, शायद वो इनलाइटन है या नहीं, वो उनके थ्रू जो टीचर्स बन रहे हैं, जो इनिशिएट किए गए हैं, और वो समाज की शायद सेवा भी हो रही हो या जो भी है, वो उनके थ्रू काम करते हैं या फिर एक हिप्नोसिस होता है या एक स्किल बेस्ड होता है? मैं ये चाह रही हूँ। दोनों चीज़ें हैं इसमें। वो नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है कि गड़बड़ियाँ ज़्यादा हैं इसमें, सही वाली चीज़ें बहुत कम है, गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि कोई गुरु है, सद्गुरु है, तो सद्गुरु क्या करता है कि एक जो है कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करता है, ठीक है ना, मुक्त होने के पहले, और उस सिस्टम को जो है एनर्जाइज करके कॉस्मॉस में जो है अपना स्टेबल कर देता है। तो वो स्टेबल हो गया तो वो एनर्जीज जो हैं वो काम करती हैं, उस जो भी उससे रेजोनेंस फील करता है, और चाहे वह उस कारण से कर रहा हो, जो उस परंपरा से जुड़ने के कारण कर रहा हो, चाहे वह उस व्यक्ति का स्मरण करके इन्वोक करके कर रहा हो, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनरली अच्छी बीइंग है और सिर्फ नॉर्मल इन्वोक कर रहा हो, और वो इन्वोक जो है उसका सीधे वहाँ पहुँच गया, उससे रिलेट हो गया तो वहाँ से वह जो है सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसे सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। और सपोर्ट सिस्टम जिस प्रकार से डिज़ाइन है उस प्रकार से सपोर्ट देगा, जिस प्रकार की साधना पद्धति से डिज़ाइन है उस तरफ उसको पुशअप करेगा, उसी तरह पुशअप करेगा ना, जिस प्रकार से वो डिज़ाइन है। अब बुद्ध का सपोर्ट सिस्टम है तो मेडिटेशन की तरफ ले जाएगा, शून्य की तरफ ले जाएगा, कि शून्य साधना है ना, शून्य वाले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएगा, जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है उसकी तरफ ले जाएगा, है ना। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें काम करती हैं। और हाँ, नेगेटिव ज़्यादा है इसमें। क्या है कि जैसे अब वो प्रिसेप्टर बना रहे हैं या फिर अपने जो टीचर्स बना रहे हैं, वो इन टीचर्स में एबिलिटीज़ नहीं है, वो इन्वोक कर रहे हैं और अपना वो तब भी काम कर रहे हैं, और वो एक सिस्टम चला रहे हैं, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं,
तो इसमें जो है एक्चुअली तो अब कोई कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें एक्चुअली 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो राइट अथॉरिटी है ही नहीं। वो हाँ सिस्टम काम करता है लेकिन उतने परसेंटेज में नहीं काम कर पाता है, उसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ राइट लोगों के लिए ही काम करेगा ना ठीक से। हाँ, और हर राइट ये भी बात है कि उसमें जो उस लायक लोग होंगे तो उनके लिए काम करेगा। अब जिसकी पात्रता है ना, जिसकी पात्रता है तो कहीं भी काम कर जाएगा, उसको तो टीचर मिलेगा तो काम करेगा, नहीं मिलेगा तो भी काम करेगा। जो पात्र है उसके लिए तो सब जगह काम करेगा, है ना। और जो अपात्र है, अपात्र कुछ भी कर ले, अपात्र के लिए क्या काम करेगा। तो पहली चीज़ तो पात्रता, अपनी पात्रता का विकास करना। क्या आपकी टॉप प्रायोरिटी है साधना, क्या आपकी टॉप प्रायोरिटी है, क्या आप मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहते हैं, जो जीवन और मृत्यु की मिस्ट्री है इसको आप समझना चाहते हैं। पहली बात यह है, कौन समझना चाहता है, रेयर वन समझ पाता है कि जीवन और मृत्यु की मिस्ट्री क्या है, और ये सब संसार क्या है, क्यों है, ये डायमेंशंस क्या हैं, ये सब है क्या, ये सब चल क्या रहा है। बट सहज में तो हमें ये नहीं होता है कि इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, आप बस वो एक फ्लो जो हो रहा है, जो आपको एग्जिस्टेंस फ्लो करा रहा है, या कोई भी जो भी काम दे रहा है वो करते रहो और उसको देखते रहो। तो सहज में ये संभव है, लेकिन सहज का मतलब क्या है, सहज साधना कौन कर रहा है। सहज साधना ये कर रहा है कि जो उस सारे प्रोसेस से गुजर के आ चुका है, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में। भाई बेसिक क्वेश्चन तो यही उठेगा ना, जो अपना मर गया तो क्या हुआ इसका, ये कहा गया आत्मा है, तो आत्मा हो गई तो ठीक है, लेकिन आत्मा है क्या, बताओ तो नहीं। ये तो बोल रहे हो, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कि आत्मा ऐसी गई उधर की, कॉन्सेप्ट है, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है भाई इसका। और मर गया का मतलब क्या है, ये तो आपकी डेफिनेशन है। भले एक्चुअली मरना क्या है बताओ। और ये पैदा हो गया, ये इसमें ये जिंदा है, ये मर गया, इसमें ऐसा है, ये सब है क्या, और ये संसार क्या है, और ये सब सिस्टम क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से उठेंगे, है ना। और थोड़ा और इंटेलिजेंट होगा तो टाइम फैक्टर के पीछे जाएगा कि भाई ये जो है अपना बोल रहे सन फलाना चल रहा है। जैसे हम जो 3-4 साल के थे तो हम सुनते थे सन फलाना, तो सन फलाना हमने गिनती सीखी तो सन फलाना चल रहा है। हाँ 1975 चल रहा है, 1975 से 1900 के पहले क्या था, 0 के पहले क्या था। जी हाँ, तो अपना वो टीचर्स और समझाते, 0 के पहले उसको बोलते ईस्वी पूर्व बोलते हैं, है ना, कि वह जो है क्या बोलते हैं उसको, BC ADBC, है ना। तो वो जो है उसके पूर्व, ईस्वी पूर्व है। तो ये पहले ये पूर्व का इतने साल पहले, चलो ठीक है, पूर्व में कब तक होगा, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले, और जब सिखाया हमको उन्होंने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 कदम शंख 10 शंख। तो हम ये बोलते थे हाँ ये हमने सीख लिया, बताओ 10 शंख पहले क्या था। बोले नहीं 10 शंख पहले नहीं, ये जो है तो अभी पैदा हुआ है ये ब्रह्मांड, तो है ना, अभी इसको तो सिर्फ 400 करोड़ साल हुए, ये तो 400 करोड़ साल पहले ही तो पैदा हुआ है ना ये ब्रह्मांड, तो अभी भी पैदा हुआ है, बच्चा है तो शैशवावस्था में। तो फिर ये समय कहाँ से आया, तो बोलते नहीं अभी हमारे समझ के बाहर की बात है। तो ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। अब समय क्या है समझाओ ना भाई। अब ये जो है आप कहाँ से शुरू हुआ वो नहीं बता पा रहे तो प्रेजेंट कैसे बोल रहे हो, प्रेजेंट कहाँ से आ गया। अरे भाई कहीं ना कहीं से शुरू हुआ तब तो प्रेजेंट आया ना, शुरुआत बताओ तब तो मानेंगे प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट टेंस सही हो गया, प्रेजेंट टेंस भी गलत है जी, है ना, पास्ट टेंस भी गलत है आपका ये सब। गुरुजी इसी से क्वेश्चन ये है कि मानो एक बीइंग की पुरानी साधनाओं में पिछले जन्मों में उसने ये आंसर्स पे काम किया है ना, लेकिन इस बार जब वो आया है तो वो बॉदर नहीं कर रहा इन क्वेश्चंस के। अगर वो बीइंग जो है मतलब अगर वो वर्ड्स में नहीं भी पुट, ऐसा पॉसिबल है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा लेकिन उसको अंदर से पता है ये सब चीज़ें। ऐसा होता है कि उस बीइंग को चाहे वो इतना एजुकेटेड नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको पता है, उसको इतना विश्वास है, वो चाहे इस जन्म में उसने उन प्रश्नों के ऊपर काम ना किया हो लेकिन वो ऑलरेडी ये सब जानता है। हाँ ऐसा होता है ना, क्यों नहीं होता ऐसा कि अब जो है इस बार हो सकता है किसी अभिव्यक्ति की क्षमता उतनी प्रखर ना हो, उतने अच्छे से एक्सप्लेन न कर पा रहा हो, लेकिन उसने पिछले जन्मों में उस पर काम कर चुका है। तो काम यदि उस पर कर चुका है तो फिर उसको उस चीज़ में वो उलझता भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो है वो अंदर से उसकी समझ होती है। और कभी उसको कोई अच्छी ऐसी बीइंग मिल भी जाती है उस प्रकार की, तो अपनी लैंग्वेज में समझा देता है, और जब वो समझाता है तो उसको समझ में आती भी है, क्योंकि उसके पास जो है भले शब्द कम हों,
लेकिन जो है उसकी वाणी में प्रभाव होता है और उसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, जो यदि मैं अंदर से जानता हूँ और मैं यदि बोल रहा हूँ तो मेरी वाणी में वो क्वालिटी होगी, तभी वो आगे वाला व्यक्ति जो है ना उसके सामने सरेंडर करता है, उसके सामने स्वीकार करता है। उस वाणी में वो दम, वो क्वालिटी, वो फ्लो इसलिए होता है क्योंकि वह जो है रियल में वह जिया जा रहा है। जिसे मैं जी रहा हूँ और ऐसे मैं समझा रहा हूँ तो वह लोगों रेजोनेंस बैठेगा, नहीं तो रेजोनेंस बैठेगा कैसे? रेजोनेंस बैठने का कारण ये है ना कि मैं तो जी रहा हूँ तब और बोल रहा हूँ, तभी तो रेजोनेंस बैठेगा। नहीं, मैं उससे जी नहीं रहा हूँ और मैं बोलूँगा तो उसका रेजोनेंस बैठेगा कैसे? वही जिसे मैं जी रहा हूँ वही गजल सुना रहा हूँ, वही तो बात है। वही बात है। जो अंदर जिएगा तो वही तो सुना, चाहे उसको एक्सप्रेशन कितना भी लो हो, हाँ हाँ बट उसके वर्ड्स पे काफ़ी इफेक्ट होता है। हाँ, काफ़ी इफेक्ट होता है। ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनके जो बहुत अच्छा नहीं बोल पाते रहे हैं, लेकिन बोलने में उनके मैंने अर्थ निकला है। हाँ, उनके लेकिन जब उनको अनफोल्ड करो तो अनफोल्ड करने पर वही वेद और शास्त्र के सुसुप्त ही निकलते हैं। जैसे वेदांत की बात करो, वेद और शास्त्र के वेदांत की बात करो, उपनिषदों की बात करो, उपनिषदों के सुक्त है ना, एक एक वाक्य में जब उसको खोला जाए तो वो तो इतना बड़ा अनफोल्ड होता है कि उसके ऊपर लंबी लंबी थीसिस लिखी जा सकती है। भगवत गीता तो एक बंदे ने लिखी है, आधे घंटे पौने घंटे या 2 घंटे का वर्स है, बट कितनी चेंजेस हैं, कितने डिस्क्रिप्शन है उसमें, सब ने अपने अपने लाइफ से दिया। ये सबकी अपनी अपनी भावना ही तो है, ये उनके अपने अपने भाव ही तो अंदर जो है उनके, जो उनकी हैपनिंग्स है वही बताती हैं। अदरवाइज किसी ने डिफाइन थोड़ी किया भगवत गीता को कि उन्होंने ये बोला था कि ये बोला था। भाई वह तो देखो, उन्होंने जो कुछ कहा अनफोल्ड जो व्यक्ति करेगा, अनफोल्ड करने वाला अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है, उसको अनफोल्ड नहीं कर सकता। भाई दूसरे वो उन्होंने किस स्थिति में लिखा और उनके क्या गूढ़ार्थ हैं, उनके गूढ़ार्थ को आप अनफोल्ड कैसे कर सकते हो? हाँ, अनफोल्ड कर सकते हो यदि आप उसके लेवल पे आ जाओ। मतलब यदि एक जो है एक एनलाइटेंड बीइंग है और उसने कुछ कहा है और दूसरी एनलाइटेंड बीइंग है, तो वो जब उसको अनफोल्ड करेगी तो राइट अनफोल्ड करेगी। वो राइट अनफोल्ड हो सकता है कि बहुत लोगों को गलत लगे, लेकिन वो राइट अनफोल्ड होगा। अब वो जो उन्होंने 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले कुछ कहा, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कहा, और आज एनलाइटेंड बीइंग उसको अनफोल्ड कर रही है, तो आज वो अनफोल्ड करेगी वो अपने हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में अनफोल्ड करेगी, क्योंकि तभी उसकी सार्थकता रहेगी। उसको यदि उसकी उसी अर्थों में अनफोल्ड कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं बची। तो आज के हिसाब से उसको अपडेटेड तरीके से अनफोल्ड किया जाएगा, क्योंकि शब्दों के अर्थ भी बदल चुके होते हैं। शब्दों के अर्थ तो कुछ सालों में कुछ बदलने लगते हैं। परमात्मा शब्द का अर्थ है कि आज जो है ये क्या पहले था, परमात्मा शब्द बहुत ज़्यादा डिवाइन शब्द था पहले, आज वो शब्द है लेकिन उतनी डिविनिटी उसमें है ही नहीं। परमात्मा शब्द में डिविनिटी बची कहाँ पर है? परमात्मा शब्द यानी बोलते हैं हाँ परमात्मा कहीं बैठा है, 4 हाथ वाला है, 8 हाथ वाला है। परमात्मा शब्द का पहले अर्थ होता था, भाषा बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, तो नेचुरल, तो उस समय परमात्मा शब्द का अर्थ होता था जो निर्गुण है, निराकार है, जो कोई व्यक्ति नहीं है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना, जो जन्मा है, जो कुछ है नहीं, जो एवरीथिंग है और जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है और सब कुछ है, तो एक साथ है, जो शून्य है और परिपूर्ण है एक साथ है। तो इस प्रकार से यह जो हम कुछ थोड़ा सा परमात्मा शब्द को छोटा मोटा अनफोल्ड कर पा रहे हैं, इस प्रकार का अर्थ था। परमात्मा का अर्थ बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा ने भगवान, अरे भगवान और परमात्मा कैसे एक हो गए? अब परमात्मा में सब चला रहा है, तो परमात्मा चला रहा है मतलब कहीं दफ्तर खोल के बैठा है, वो बाबू रखे हैं, उसने सारा स्टाफ रखा है, कोई कंप्यूटर रख के बना रहा होगा। हिसाब कहता है अरे इसने गड़बड़ किया, इस पर FIR करो, इस पर कार्रवाई करो, इस पर करो। वो तो कब का पागल हो गया होता है इतने बड़े पागल खाने को चलाने के लिए। इतना बड़ा पागल खाना तो सिर्फ ये धरती है, ऐसे न जाने कितने इनफाइनेट पागल खाने, इतने सारे पागल खानों को कोई ऑपरेट कर रहा होगा तो खुद भी पागल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देर एंड देर पागल हो जाएगा। अरे आप जो है एक अपना जो है 100 लोगों के समूह को मैनेज करो तो पागल होने लगते हो, क्योंकि वो सारे पागल हैं। अब ये पूरा धरती पागल खाना है। गुरुजी, इनलाइटन जो हो जाएगा उसकी मोटिवेशन रहेगी कि वो पुराने जो चीज़ें हैं उसको उठा के नए शब्दों में डाले, मतलब इसकी मोटिवेशन कौन, मतलब अस्तित्व डिसाइड करेगा कि ये किया जाए, या फिर वो बस अपना भाई देखो, ये जो है ना अस्तित्व में द लॉ है, उसमें ये सब चीज़ चलती रहती है कि जब जिस चीज़ की जरूरत होती है वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। तो वो डिलीवरी जो है वो समय बुद्ध हमेशा से रहते हैं। एनलाइटेंड बीइंग जो है धरती पे हमेशा रहती है, हर ग्रह पे जहाँ पे भी जीवन है एनलाइटेंड बीइंग हमेशा रहती है, वो रहेगी। और जो है वो आज के परिवेश के हिसाब से वह उसे कहती रहेगी। अच्छा, हम जो कह रहे हैं ये क्या सबके काम का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हमसे रेजोनेंस रखेंगे उनके काम का, मतलब जिनकी साधनाओं के वह तल हैं, जो इस ढंग से जा रहे हैं, षड दर्शन जैसे होती है बात,
हो सकता है षड दर्शन नहीं, आजकल जो है शत दर्शन हो गए हों, 100 षड यानी कि 6, शत यानी कि 100, सहस्त्र यानी कि 1000। अब हो सकता है सहस्त्र दर्शन हो गए हों, मतलब 1000 दर्शन हो गए हों। तो हम जो है, हमसे जो रेजोनेंस फील कर रहा है, हमसे जो रेजोनेंस फील कर रहा है वो उनका एक टाइप होगा, उनका टाइप होगा, जो इस तरीके से मुक्त हो रहे होंगे, जो इस तरीके से उनकी यात्राएं थोड़ी मिलती जुलती रही होंगी, तो वही लोग हमारे पास आ पाएंगे। तो सारी दुनिया को हमारे पास आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों आना चाहिए हमारे पास? अरे भाई, जो रेजोनेंस फील करेगा सब उसे आना चाहिए, और जिसका रेजोनेंस जहाँ है उसको वहाँ जाना चाहिए। और कौन सी जल्दी है, कौन गलत है? कोई भी गलत नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। कोई बंदा गलत है? अरे कोई बंदा किसी पागलपन में ही पड़ा है तो वो उसका उसकी मौज है भाई, उसकी फ्री विल है, वो गलत नहीं है। हर कोई सही है यहाँ पर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर व्यक्ति सही है, कोई गलत नहीं है। वो अपने तल को जी रहा है, अपनी मौज को जी रहा है, अपने सेपरेशन को जी रहा है, अपने ढंग से जिएगा, अपनी यात्रा करेगा। और प्ले ग्राउंड अवेलेबल है। लीला क्यों रची गई? लीला इसलिए रची गई कि प्ले करो, खेलो। तो खेलने के लिए लीला रची गई है, तो प्ले करो भाई, प्ले करो, खेलो, जैसा खेलना है खेलो। ये प्ले ग्राउंड इसलिए बनाया गया। ये प्ले ग्राउंड खराब होगा तो इसके खराब होने के पहले दूसरा प्ले ग्राउंड तैयार मिलेगा आपको अगला जन्म देने के लिए। सारे सिस्टम बने हुए हैं। ये धरती खराब होगी तो 100 नई धरतियां पैदा कर दी जाएंगी, करोड़ों धरतियां पैदा हो रही हैं, अनंत धरतियां हैं, अनंत में अनंत पॉसिबिलिटीज हैं, अनंत धरतियां हैं, और अनंत नई धरतियां हमेशा तैयार होती रहेंगी। प्ले ग्राउंड की कभी कमी नहीं होगी। एक से एक प्ले ग्राउंड है, खेलते रहो, खेलो, जब तक जो है खेलते खेलते जब राइट विजडम पैदा होगी और जब पता चलेगा कि हमको इससे बाहर होना है, तभी आप बाहर हो पाओगे। अब ये सवाल यहाँ उठता है कि ये जो है राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होगी? तो उस पैदा तो सब में हो रही है, हो रही है, लेकिन किसी में ग्रेजुअल हो रही है, किसी में फास्ट हो रही है, किसी में बहुत छोटे स्टेप्स हैं, किसी के बड़े स्टेप्स हैं, किसी की छलांग है। ग्रोथ देखो, पत्थर भी परमात्मा तक के होने की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो परमात्मा है ही। ठीक है ना? परमात्मा जो है, परमात्मा के होने का ढंग है पत्थर। परमात्मा ने पत्थर नहीं बनाया, परमात्मा ही पत्थर है। पत्थर बनाया नहीं, हो रहा है। परमात्मा पत्थर हो रहा है, उसे कभी अलग हुआ ही नहीं। वो उसके होने का ढंग है, कभी उससे अलग हो नहीं सकता। परमात्मा ने पत्थर बना के अलग हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा पत्थर हो रहा है, उसके अंदर वो परमात्मा ही है, उसके अंदर परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा ही है। उसके अंदर परमात्मा वास करता है, उसके अंदर परमात्मा वास नहीं करता, वो परमात्मा है 100%। परमात्मा के होने का ढंग है, और जो है उसके होने का ढंग चेंज हो रहा है, उसके होने का ढंग अब चेंज हो रहा है। वो अपनी मौज में, अपनी यात्रा में है ना, वो बिखरेगा, है ना, वो टूट टूट के बालू बनेगा, रेत बनेगा, वो होगा, उस पर अपना जो है पंचतत्वों का योग बनेगा, वह जो उस पर जीवन दौड़ेगा। शैवाल कवक होंगे, अमीबा होगा, ठीक है ना, थल अपना जलचर होगा, उभयचर होगा, थलचर होगा, नभचर होगा, सेल होगा तो हो गया सब। हाँ, वो सब कुछ होगा। वो विकास है, विकास अपनी यात्रा पर है, और वो सब होने का ढंग है। पत्थर ही होने का ढंग नहीं है, हर चीज परमात्मा के होने का ढंग है। सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। इसलिए जो है टाइम फैक्टर इल्यूजन है। कभी बनाई होती तो यहाँ से पैदा हुआ और यहाँ नष्ट होगा। अरे टाइम फैक्टर इसलिए इल्यूजन है कि वह सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, क्रिएटर ने कभी कुछ क्रिएट किया ही नहीं, वो क्रिएट हो रहा है एवरी मोमेंट। उसके होने का ढंग है। स्ट्रक्चर में जाओ, मैटर के स्ट्रक्चर में जाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, वो कण नहीं हैं, वो मैटर है ही नहीं, वो वाइब्रेशंस हैं। क्वांटम थ्योरी पढ़ो, क्वांटम थ्योरी पढ़ो, वह जो है वाइब्रेशंस हैं, एक खास फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेशंस हैं। वह नृत्य है, नटराज है, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का, शिव तत्व का, उसके नृत्य करने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। वह नाच रहा है, शिव नाच रहा है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो निर्गुण है, निराकार है ना, वह उसके होने का ढंग है, वह नाच रहा है, उसके नाचने का ढंग है, वह उसका होने का ढंग है। उसके होने का ढंग जो है वह जो है मैटर की तरह भास रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, वह जो है मैटर की तरह भास रहा है, और उसी की लीला है। और लीला भी इनफाइनाइट है, शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुई। जैसे वह इनफाइनाइट है, परम तत्व इनफाइनाइट है, कभी शुरू नहीं हुआ, शाश्वत है, सनातन है। जैसे वो शाश्वत है, उसकी लीला भी शाश्वत है। सृष्टि सदा से है, कभी शुरू नहीं हुई, कभी शुरू नहीं हुई, हमेशा से है, हमेशा से सृष्टि है, और हमेशा से वो है, और वो दोनों एक ही हैं, दो है ही नहीं, दो कभी टूटा ही नहीं। परमात्मा टूटा कैसे टूट सकता है? दो हो कैसे सकते हैं? कभी टूटा ही नहीं। परमात्मा ना टूट ही नहीं सकता, उसके होने का ढंग है, ऐसा भी ढंग है, ऐसा भी ढंग है, उसका होने का ढंग है, मौज है, लीला है। और ये सबसे बड़ी बात है ना कि हम ये चीज़ें दिन भर हम हर मोमेंट ये देख रहे हैं
डिसइंटीग्रेशन हो रही है, बन रहा है डिसइंटीग्रेशन, यही तो है बनना भी, मगर हम इस चीज़ को फील ही नहीं कर पा। हाँ, ये बन बिगड़ रहा है, ये हमारे हमारे एक छोटी सी खोपड़ी है, छोटी सी खोपड़ी जो उल्टा सीधा कुछ भी कर लेती है कि बन रहा है बिगड़ रहा है, कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है, उसके होने का ढंग है, नृत्य है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है, ये बन बिगड़ रहा है, ये छोटी सी खोपड़ी, 2 कौड़ी की खोपड़ी, इसकी औकात उतनी है, उतना ही समझ सकती है कि बन रहा है बिगड़ रहा है, उसकी औकात कितनी है इस खोपड़ी की, है ना। क्या कर सकती है खोपड़ी, क्या कर सकती है, 2-4 करोड़ किताबें लिख सकती है, और क्या कर सकती है, 10 करोड़ 25 करोड़ किताबें लिख सकती है, 2 कौड़ी की खोपड़ी, 2 कौड़ी की किताबें, 2 कौड़ी की थीसिस, 2 कौड़ी का साइंस, क्या करेगी, 100,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख वो यूनिवर्सिटीज खोल देगी, ये खोपड़ी और कर क्या सकती है, औकात कितनी है इसकी, क्या करेगी, कुछ करोड़ जो है रिसर्च लिख लेगी, कुछ करोड़ थीसिस लिख लेगी, इससे ज्यादा औकात कितनी है इसकी, 2 कौड़ी की खोपड़ी, 2 कौड़ी की थीसिस, इतनी इसकी औकात है ना। वो 10 साल बाद फिर बदल जाएगी, वो फिर बदल जाएगी, सब बदल जाएगी, सारी थ्योरीज बदल जाती हैं, है ना। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो पुरानी सारी थ्योरीज जाने लगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को जो अगले साइंटिस्ट ने उसको भी फ्लॉप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो आएगा उसको अगला कोई रिजेक्ट करेगा, हाँ, यही होता चला जाएगा। तो बनना बिगड़ना क्या है, बनना बिगड़ना एक सापेक्षता की भाषा है, रिलेटिव लैंग्वेज है, और रिलेटिव लैंग्वेज यानी कि खोपड़ी की लैंग्वेज है, 2 कौड़ी की लैंग्वेज है ना, और वो बियॉन्ड लैंग्वेज है, जो ट्रुथ है बियॉन्ड लैंग्वेज है। तो हैपनिंग होगी जब मेडिटेशन की, जब कोई डुअलिटी नहीं होगी, कोई थॉट नहीं होगा, तो सब कुछ इज इट इज हमें पता चल जाएगा कि ऐसा है, इट इज सो, ऐसा है दला, जो जैसा है वैसा का वैसा पता चल जाएगा, सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाएंगी। और साइंस क्या करेगा, मिस्ट्री का कोई छोटा मोटा खोना अनफोल्ड करेगा, है ना। जैसे जो है एक अनंत सूर्य में एक छोटा सा सुई के नोक के बराबर में कोई कोने को अनफोल्ड करेगा और उस पर एक थीसिस लिख देगा, हमने ये रिसर्च किया, हमने ये पाया, है ना। फिर वो किसी छोटे मोटे अणु को फिर करेगा, हमने थीसिस लिखी, हमने ये पाया, और वो जो है वो ऐसा सूर्य भी होता है, तो चलो सूर्य तो बहुत छोटा सूर्य है ना, इस धरती से सब 10 करोड़ गुना बड़ा है। अब महासूर्य के सामने उसकी औकात ही नहीं है। यूनिवर्स में तो उसको हम ढूंढना, यूनिवर्स में इतना बड़ा नक्शा बना कि सूर्य को एक सुई की नोक लगा के ढूंढो तो नहीं मिलेगा सूर्य, ढूंढ नहीं पाओगे। और ये भारत जितना बड़ा कागज लेके फैला के एक नक्शा बनाओ मल्टीवर्स का, उसमें हमारे पूरे सौर मंडल को ढूंढो, आप सुई की नोक रख के भी उसको डिजाइन नहीं कर सकते, इतना छोटा है, औकात ही नहीं है। अरे गैलेक्सी की औकात नहीं है, कहाँ इसकी बात कर रहे हो, हमारी गैलेक्सी की मल्टीवर्स में कोई औकात ही नहीं है, यूनिवर्स में नहीं है तो मल्टीवर्स में कहाँ से औकात होगी, कोई औकात ही नहीं है, तो ढूंढ नहीं सकते उसको, इतनी छोटी है। और मल्टीवर्स है क्या, मल्टीवर्स क्या है, जैसे इतनी बड़ी धरती, जैसे इसमें जो है ना अरबों खरबों क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अरबों खरबों है ना, ये तो अरबों खरबों तो बहुत छोटी फिगर है। हम कह रहे धरती जितनी बड़ी है इसमें कितने अणु परमाणु हैं, उसमें जो है एक छोटा सा, यदि एक छोटा सा अणु निकालोगे ना, उतनी वैल्यू है एक मल्टीवर्स की, उस आगे वाले वर्ष की, जिस वर्ष का नाम नहीं दिया गया, उसके आगे एक और वर्ष होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो बस एक छोटा सा अणु होगा, उसके आगे अगला वर्ष होगा, उसके बाद अगला वर्ष होगा, कब खत्म होता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, उसके बाद अगला वर्ष होता है, यूनिवर्स मल्टीवर्स का अगला वर्ष होता है, उसके बाद अगला होता है, उसके बाद अगला होता है, उसके बाद अगला होता है। 1 करोड़ बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। 1 अरब बार खत्म हो जाएगा, नहीं। इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं होगा, होता ही नहीं है, कोई से ढूंढ ही नहीं सकता कि उसका एंड पॉइंट है ही नहीं। आपको जो है एक विमान दे दिया जाए, आपको अमर कर दिया जाए, और उस विमान की गति क्या होगी, खरबों खरब लाइट ईयर्स का डिस्टेंस वो विद इन सेकेंड पूरा कर सकता है। खरबों खरब लाइट ईयर्स का डिस्टेंस जो है विद इन सेकेंड्स वो आपका विमान पूरा कर सकता है। उस स्पीड से आप खरबों खरब साल चलोगे तो कितना डिस्टेंस आपने तय किया, 0, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, इतना सा डिस्टेंस, कोई औकात ही नहीं है इसकी। कैसे 0.0001 बोलोगे, 0 है वो, 0 को 0 ही बोलोगे, औकात ही नहीं, इतना सा मामूली सा चला। बोले कुछ खरबों खरब साल तक जो है चला, और कितना, कुछ खरबों खरब लाइट ईयर्स जो है पर सेकंड की स्पीड से, इतनी छोटी सी स्पीड से चला, कितना चलेगा, कुछ नहीं चला, 0। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में इसकी वैल्यू 0 है ही नहीं, उसकी वैल्यू हो कैसे सकती है, इतना क्षुद्र, इस क्षुद्र की कहाँ कोई औकात है कि उसको कहीं पॉइंट आउट किया जाए कि 000 लगा के, एक दशमलव लगा के, एक अपना जो है 1 लाख 0 लगा कर 1 लाख, इतनी वैल्यू उसकी होगी इस 2 कौड़ी की डिस्टेंस की,
पॉसिबल है? हो ही नहीं सकती, ये तो जीरो है, श्योरली जीरो है, इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना। क्षुद्र, माँ क्षुद्र है, इसकी क्या क्या वैल्यू होगी? तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की सापेक्षता में इस सब का क्या खेल है? तो ये सब जो है इनफाइनाइट लीला है, अनंत लीला है, अनंत लीला चल रही है, आनंद है, उसके होने का ढंग है, शिव का आनंद का अतिरेक है, फ्लो है, उसके होने का ढंग है। सृष्टि क्या है? आनंद, शिव का आनंद है। शिव मतलब वो वाले शिव नहीं जो यहाँ पैदा हुए थे, तिब्बतन टाइप्स, हाँ, लेकिन उन्होंने बताया हमें, उन्होंने बताया तो हमने उन्हीं का नाम दे दिया। जो कैलाशवासी शिव हैं वो जो है महान सदगुरु हुए, महान सदगुरु हुए, इसलिए उनको जो है महादेव बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? महादेव, क्योंकि वो महान सदगुरु हुए हैं। और बोलते हो वो ऐसा वैसा, वो तो खुद ट्राइब थे और ट्राइब होकर के उतने बड़े महान सदगुरु हुए, है ना। कहीं पर भी कुछ फ्लावरिंग हो सकती है ना। तिब्बतन ट्राइब थे ना वो, कितने महान सदगुरु हुए, आज तक हम उन्हें महादेव कहते हैं। उनकी देशना पढ़ो, शिव सूत्र पढ़ो, अनफोल्ड करो, क्या गहराई है, कितने प्यारे शब्दों में जो है ना, कितने बिल्कुल छोटे छोटे सरल वाक्यों में कैसे गागर में सागर पे रो दी, एक एक सूत्र में गागर में सागर समाई हुई है। हाँ जी। साधक कौन? जिसमें विस्मय जाग गया वो साधक है। अनफोल्ड करते रहो इसको। विस्मय नहीं जागा, साधक नहीं हो। हो गए कचरा किस्म के ज्ञानी हो गए, साधक नहीं हो। जो देखेगा सृष्टि को और विस्मित हो जाएगा, वाह, अरे ये तितली क्या है, अरे ये सृष्टि क्या है, अरे सूरज क्या है, अरे ये क्या हो रहा है, जो विस्मित होता रहेगा वो साधक है। उसमें इंटेलिजेंस का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय शुरू हुआ। उसने इंटेलिजेंस के पथ पर पहला कदम डाला, राइट इंटेलिजेंस के पद पर वह बच्चा पहला कदम डाल पाया। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अभी उसमें इंटेलिजेंस पैदा होनी शुरू हो रही है, फर्स्ट स्टेप है वो, फर्स्ट स्टेप। इंटेलिजेंट नहीं हो गया, पहला कदम उठा, साधक पैदा होना शुरू हुआ। विस्मय बोध से साधक पैदा होता है। जब तक विस्मित नहीं होगा तब तक उसके भीतर साधक नहीं पैदा होगा। साधक पैदा नहीं हुआ तो फिर साधना पैदा नहीं होगी। विस्मित न हो सृष्टि को देख करके, इस सब सारे इस माया जाल को देख करके विस्मित न हो, तो वो सेपरेशन जो है साधना की राह पर बढ़ा नहीं। वो अपने सेपरेशन में भी उलझा हुआ है। सेपरेशन से बाहर होने का कदम नहीं उठा। साधना का मतलब सेपरेशन से बाहर होने का कदम। साधना का अर्थ है मैं सेपरेट हूँ, इंडिविजुअल हूँ। इस मेगा हिप्नोटिज्म से बाहर होने का पहला कदम होता है विस्मय बोध। ये सब क्या है? सब मिरेकुलस। जब मिरेकुलस लग रहा है, मिरेकुलस लग रहा है मतलब पहला स्टेप उठा, पहला स्टेप उठा, मतलब अब जो है वो साधक पैदा होना शुरू हुआ। और यही स्टेप्स धीरे 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 करके मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी, है ना। और फिर एक बात थोड़ा मैं बात करूं, ठीक है ना। कबीरदास जी कम पढ़े लिखे थे ना। सबसे ज़्यादा पीएचडी किसकी है? कबीरदास पे ही है ना, और लगातार हो रही है ना। सबसे ज़्यादा पीएचडी है, सबसे ज़्यादा थीसिस कबीरदास पे लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो अपने उन्होंने गंवारी भाषा में, सदुक्कड़ी भाषा में जो कुछ कहा उसको अनफोल्ड करने में इतनी थीसिस काफ़ी नहीं है। ऐसा बोला जाता है ये जो हजारों पीएचडी हो गई हैं, कबीरदास जी को खोलने में सक्षम नहीं हो पाई। कबीरदास जी गहरी बात कह गए। इतने जो थीसिस लिखने वाले हैं सब गंवार हैं, तब भी खोल के भी नहीं खोल पाए, तब भी नई थीसिस की जरूरत पड़ रही है। इतने सारे गंवार मिल करके जो है कबीरदास जी के मिस्ट्री को नहीं खोल पा रहे। हजारों पीएचडी हो चुकी हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नई पीएचडी आती है कबीरदास जी पे। अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हैं ना। सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, सब में पढ़ाया जा रहा है कबीरदास को। अमेरिका और सारे देशों में पढ़ाया जाने लग गया है, तब भी अनफोल्ड नहीं कर पा रहे कबीरदास को। कर ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट ही नहीं है, गुरुकुल का सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटीज़ क्या उनके, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ क्या कर पाएंगी? करोड़ों थीसिस लिख ले तब भी कबीरदास को अनफोल्ड नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, औकात ही नहीं है इनकी। क्या औकात? एक गंवार जो है, एक गंवार साधु को जो है, जो एनलाइटेंड है, उसको अनफोल्ड कर दें, यूनिवर्सिटीज़ की औकात है? कभी नहीं हो सकती। कभी करोड़ों थीसिस और लिखनी पड़ेगी, तब भी उनको पता चले कि वहीं खड़े हैं। उनको अनफोल्ड करना है तो
विस्मय बोध जागना चाहिए, साधना जीवन में प्रवेश करनी चाहिए, साधना सफल होनी चाहिए। साधना सफल होगी जब कबीरदास के लेवल को छूओगे तब कबीरदास अनफोल्ड होंगे, उसके पहले कबीरदास अनफोल्ड नहीं हो सकते। कबीरदास को अनफोल्ड करना है तो कबीरदास के लेवल पे आना पड़ेगा, तब वो अनफोल्ड होंगे। कबीरदास ही होना पड़ेगा, उसके बगैर अनफोल्ड नहीं होंगे ना कबीरदास। थीसिस लिख लो 2 कौड़ी की, कोई वैल्यू नहीं है 2 कौड़ी की थीसिस की। लाखों लिख लो, करोड़ों लिख लो, कोई वैल्यू नहीं है, स्पिरिचुअल वैल्यू 0 है। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है?